आज नई नवेली दुल्हन का घर में प्रवेश हो रहा था, पर सास कमला जी तो बाहर ही बिजी थी। बाहर दुल्हन का दहेज उतारा जा रहा था। कमला जी को अपनी बहू से ज़्यादा उसके दहेज में दिलचस्पी थी, इसीलिए बाहर खड़ी होकर हर एक चीज़ को पैनी नज़र से देख रही थी। यहाँ तक कि सामान अंदर भी नहीं रखवाया, बाहर बरामदे में ही सजा दिया ताकि आते जाते लोग देख सके उनके बेटे को क्या क्या मिला है। मन ही मन अपने बेटे की किस्मत पर बलिहारी जा रही थी। आखिर बेटे को दहेज में सब कुछ मिला था, घर गृहस्थी का पूरा सामान, साथ ही एक कार भी। कुछ देर बाद कमला जी की बेटी सुमन बाहर उन्हें बुलाने के लिए आई। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर भाभी आ चुकी है, उनके स्वागत की तैयारी हो चुकी है और सब लोग आपको बुला रहे हैं। जो रस्में रह गई है उन्हें पूरी करें। अरे सुमन, यहाँ तो आ जरा, देख सब कुछ एक से बढ़कर एक दिया है ना। मेरे बेटे की तो किस्मत खुल गई। शिवानी की ननद ने भी सामान की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ माँ, यह तो सही है, सामान तो सारा एक से बढ़कर एक है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत अच्छा दिया है, सब कंपनी का ही है, पर एक कमी कर दी माँ, भाभी के घर वालों ने। अरे माँ, इतना कुछ दिया है पर एक कमी छोड़ दी। क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या नहीं दिया जो मुझे नहीं दिखा? अरे माँ, अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा कर देखो, सिलाई मशीन नहीं दी। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पर आजकल कौन सिलाई करता है? अच्छा, थोड़ा बहुत टाका उधर जाए तो क्या पड़ोसी के घर सिलवाने जाओगी या टेलर के पास जाओगी? खुद की मशीन तो खुद के ही काम में आती है। छोटी मोटी सिलाई के काम तो खुद के ही घर में किए जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, मतलब समधी जी ने पूरा सामान नहीं दिया। कमला जी वहाँ से सीधे अपनी नई नवेली बहू के पास गई और उसे एक कोने में ले जाकर बोली, अरे बहू, तुम्हारे पापा सिलाई मशीन नहीं दी क्या? कमला जी के मुंह से यह बात सुनकर उनकी बहू शिवानी उनके चेहरे की तरफ देखी और एकटक देखती रह गई। फिर थोड़ा रुक कर बोली, जी, पापा जी ने तो मुझसे कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। हाय राम, कैसी बहू है तू? भला घर में आती चीज को कोई मना करता है क्या? पर मम्मी जी, हम उसका करते क्या? मैं तो जॉब करती हूँ, सिलाई कहाँ आती है मुझे? हे भगवान, तुझे सिलाई भी नहीं सिखाई तेरे बाप ने। बहू को तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब क्या छोटी मोटी सिलाई के लिए हम पड़ोसी के घर जाएंगे? और मेरा बेटा तो बाहर रहकर जॉब करता है, क्या उसके नए घर में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी? बोलते बोलते कमला जी की आवाज़ तेज हो गई। बाहर से सभी रिश्तेदार कमरे में आ गए। अरे कमला, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? बाहर सभी रिश्तेदार बैठे हैं, यह सब शोभा देता है क्या? कमला जी की बहन ने कहा। देखो ना बहन, समधी जी ने वादा किया था सब चीज़ देंगे, पर उन्होंने तो धोखा कर दिया हमारे साथ, सिलाई की मशीन नहीं दी। अरे कमला, कुछ तो सोच समझ कर बोल, एक सिलाई मशीन के लिए इतना हंगामा कर रही है तू? नई नवेली दुल्हन तेरे सामने खड़ी है, क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? मेरे बारे में क्यों सोचेगी? धोखेबाज तो इसके माता पिता हैं। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगी थी उसके लिए, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। वो तो इसके पापा ने वादा किया था कि वह हमें छोटी से बड़ी हर चीज़ देंगे, पर देखो तो मेरे बेटे को तो सस्ते में ही निपटा दिया। अपनी सास की ओछी हरकत देखकर नई नवेली दुल्हन के होश उड़ गई। भला एक सिलाई मशीन की क्या औकात, माना कि शिवानी की प्राइवेट जॉब थी, पर महीने के 40 से 50 हजार तक कमा लेती थी। अपनी इतनी कमाने वाली बेटी दे दी उन्होंने, दहेज में भी हर एक चीज़ दी, उसके बावजूद भी इन्हें कमी नजर आ रही है। सोचकर ही शिवानी का सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। खैर उस दिन तो औरतों के समझाने पर कमला जी चुप हो गई।
कुछ दिनों बाद कमला जी का बेटा भी अपनी जॉब के लिए अपने कार्यस्थल पर चला गया, पर कमला जी ने अपनी बहू शिवानी को उसके पति के साथ जाने से रोक लिया। जिस नए मकान में दहेज का सामान शिफ्ट करना था, वह सारा सामान भी उन्हीं के पास था, जबकि शिवानी की सास ने नए मकान में पुराना सामान शिफ्ट करा दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, पर कमला जी कहाँ चैन से रहने वाली थी। वह गाए बगाए ये बात उठा ही देती और फिर शिवानी को ताने देना शुरू करने लगती। शुरू में तो शिवानी की सास की सभी बातों को अनसुना करती रही, लेकिन कब तक उसकी सास उसके माता पिता को धोखेबाज कहती थी, जो कि शिवानी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। शादी के ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही हुए होंगे कि शिवानी एक दिन सिलाई मशीन के साथ घर पर आई और लाकर उसे सासू माँ के कमरे में रख दिया। बहू, ये सिलाई मशीन यहाँ लाकर क्यों रख दी? मम्मी जी, आपको सिलाई मशीन चाहिए थी ना, इसीलिए लेकर आई हूँ। अब घर में बैठकर खूब सिलाई करना। अब मेरी उम्र सिलाई करने की रह गई है क्या? वह तो तेरे धोखेबाज बाप ने। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया आपने। अब इसे आगे कुछ मत बोलना। और हाँ, अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। मैं आपके पास नहीं रहूँगी। अब आप अकेले ही बैठकर सिलाई करते रहिएगा। हाँ, बड़ी आई जाने वाली, तू जॉब तो यहाँ करती है और फिर वहाँ कैसे रह सकती है? कौन सी जॉब मम्मी जी? मैंने तो रिजाइन दे दिया है और वहीं जाकर कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी। थोड़ा कमा लूँगी, लेकिन चैन से तो रहूँगी। ऐसे कैसे तू निर्णय ले सकती है? मैं तेरी सास हूँ। निर्णय लेने का हक सिर्फ मुझे है। माफ़ करना मम्मी जी, वह हक आप खो चुकी है। आपको सिर्फ दहेज चाहिए था और अब दहेज का सामान पूरा कर दिया है। बस इससे आगे आपका मुझ पर कोई हक नहीं। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। बहू का इस तरह का व्यवहार देखकर कमला जी आग बबूला हो गई और पास में बैठे उनके पति विनोद जी से बोली, देख लो, एक हाथ की जीभ हो गई है बहू की। इतना कुछ सुनाकर चली गई मुझे और आपने एक शब्द भी नहीं कहा। अरे कमला, मैंने आज तक तुम्हें भी कुछ कहा है? बधाई हो तुम्हें। सिलाई मशीन नहीं मिली थी ना, वो मिल गई आज। अब खूब मज़े से अकेली कपड़े सिलती रहना। विनोद जी भी तंज कसते हुए अपनी दुकान पर चले गए। अब कमरे में रह गई अकेली कमला जी और उनकी सिलाई मशीन। कुछ देर बाद बहू भी रवाना हो गई। अब जब भी कमला जी अकेलेपन रोना रोती तो विनोद जी यही कहती, तुम और तुम्हारी सिलाई मशीन, और क्या चाहिए? अकेली कहाँ हो, बैठकर मशीन से बातें कर लो। और कमला जी मन ही मन सोचती रह जाती कि काश बहू के साथ ऐसी ओछी हरकत ना कर दी तो आज अकेली तो ना होती। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।